कि नाम बदलने से क्या होगा। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। तो ये चीज आप अकबर और बाबर और औरंगजेब से पूछिए, उसने नाम क्यों बदला फिर। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा लुटेरा था जो धन संपत्ति से अधिक हमारी संस्कृति को लूटना चाहता था और बर्बाद करना चाहता था। जो आज खुसरूपुर है, अमीर खुसरो के नाम से वहाँ बसा बसा हुआ है। अमीर खुसरो यस, मुस्लिम थे वो। हम मुस्लिम थे। शिक्षा के जितने केंद्र थे उसको तहस नहस करना उसका मूल उद्देश्य था। हम तो चाहते हैं कि जो हमारा मान सम्मान है वह वापस आए। बख्तियार का नाम बख्तियारपुर को अंधकार से सजाता है, इतिहास के पन्नों में इसका नाम धुंधला हो जाता है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। इस समय मैं बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन और बख्तियारपुर शहर पे खड़ा हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि लगातार बख्तियारपुर का नाम विवादों में रहता है। समय समय पर इसकी मांग उठती है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। क्या वजह है कि लगातार बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठती है, और बख्तियार खिलजी कौन था जिसके नाम पर बख्तियारपुर का नाम रखा गया था। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग की जा रही है। अब हम जानेंगे बख्तियार खिलजी था कौन, बख्तियारपुर का नाम बदलने से क्या हासिल हो जाएगा और बख्तियारपुर का नाम क्यों बदलना चाहिए। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ में विद्या जी मौजूद हैं, जो कि 1984 से इसका नाम बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है बख्तियारपुर का नाम क्यों बदलना चाहिए, और बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि बख्तियार खिलजी था कौन और नाम ये कब बदला गया और अब इसका नाम बदलने की मांग क्यों उठ रही है। बख्तियार खिलजी एक ऐसा लुटेरा था जो धन संपत्ति से अधिक हमारी संस्कृति को लूटना चाहता था और बर्बाद करना चाहता था। जितने भी हमारे धर्म स्थल थे उसको नुकसान करना और शिक्षा के जितने केंद्र थे उसको तहस नहस करना उसका मूल उद्देश्य था। और उस बख्तियार खिलजी के नाम पर हमारा नगर का नाम बख्तियारपुर है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह यहाँ से समाप्त हो। उसकी किसी भी प्रकार की निशानी को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। बख्तियार खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप बख्तियार खिलजी मतलब कि बर्बाद कर रहा था आपके यहाँ को, है ना। तो क्या लग रहा है कि कहाँ से आया था, थोड़ा उसके विषय में बताइए। क्या करना चाह रहा था वो, क्या उसकी मंशा थी। चूँकि मुस्लिम शासन काल में जितने भी आक्रांता पैदा लिए इस धरती पर, जो भी विदेशी थे, एक भी यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं, सभी बाहर से आए। और जो बख्तियार खिलजी, जिसका कि पूरा नाम हम लोग ले भी नहीं सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा नाम था, मलिक गाजी इख्तियार उद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी, जो आदम काल से मानवता और ज्ञान के विरुद्ध जो है वह कार्य कर रहा था। नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय के संदर्भ में उसको जानकारी मिली और वह उसको नष्ट करने के लिए इसी स्थान पर गंगा किनारे उतर करके ये गंगा मार्ग से आकर के और यहाँ से जो है वो आगे की ओर बढ़ता गया। पहले यहाँ के कुछ लोगों को, जो निरीह लोग थे, उनको समाप्त किया, अपना धर्म प्रसार किया और उनकी एक छोटी सी सेना लेकर के आगे नालंदा की ओर प्रस्थान किए। वह केवल और केवल उद्देश्य था उसका कि ज्ञान को समाप्त कर दिया जाए और जितने भी ज्ञान के केंद्र जो हमारे मठ मंदिर हुआ करते थे उनको भी उसके साथ साथ समाप्त किया जाए। अच्छा, उसका ये उद्देश्य था। जी, उसका ये उद्देश्य था। अच्छा, तो ये बताइए कि बख्तियार के बारे में थोड़ा बताइए आप, कि जो बख्तियार खिलजी था, है ना, जो बख्तियारपुर का नाम रखा गया, तो किस उद्देश्य से बख्तियारपुर का नाम बदला गया। क्योंकि शेक्सपियर का कहना है कि नाम में क्या रखा है ना। तो नाम मुगलों, जो हमारे देश में मुगल आए थे, तो नाम को क्यों बदले हमारे देश के अंदर, नाम बदलने से क्या हासिल होता है। चूँकि एक अपनी निशानी छोड़ करके जाना चाहते थे ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी भी इसको यह कबूल करे कि हमारे पूर्वज काफ़ी लांछित हुए, कमज़ोर थे, इसलिए हम परास्त हुए। डर के कारण वो किसी भी प्रकार का आवाज़ बुलंद नहीं करें, इसलिए वो नाम का परिवर्तन करना सबसे उत्तम समझा। जी। कुछ मीडिया अखबारों में हमने पढ़ा है कि उसमें बोलते हैं कि बख्तियारपुर जो नाम रखा गया है, इसका कहीं प्रूफ नहीं है कि बख्तियार खिलजी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि कुछ सूफी संत भी हुआ करते थे जिनका नाम बख्तियार था, तो उनके नाम पे भी हो सकता है। तो ये कैसी धारणा है कि लोग बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी के नाम पे रखा गया है, सच्चाई नहीं है। जी नहीं, सच्चाई नहीं है। चूँकि मुगल शासन काल में इसका नामकरण किया नहीं गया, लेकिन उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज का काम था फूट डालो राज करो की नीति। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट पैदा करने के लिए इसके नाम को जो है विशेष रूप से जो है आगे बढ़ाया। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सत्ता आई, जो अंग्रेज किया करते थे वही कांग्रेस वाले करना शुरू किए और बख्तियारपुर के नाम को विशेष रूप से जो है उजागर करते हुए आगे की ओर प्रोजेक्ट किया, ताकि यहाँ के सनातनी, ताकि यहाँ के जितने भी हिंदू हैं, जो भी धर्मावलंबी हैं, वो लांछित होते रहें, प्रताड़ित होते रहें और विशेष वर्ग का वोट हमको मिलता रहे। बस उद्देश्य उनका यही था, कांग्रेस का।
कांग्रेस के जाने के बाद जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, यहाँ के लोग भी मुस्लिम परस्त होकर के सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक के निमित्त बख्तियारपुर का नाम बदलना उचित नहीं समझे और जोर शोर से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किए कि बख्तियारपुर ही रखा जाए। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए आगे प्रयास करने का प्रयास किया है, जिसकी चर्चा हम फिर आगे करेंगे। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि ये बोलते हैं कि बख्तियारपुर इसलिए नाम बदला जा रहा है, मतलब कि बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए इसलिए मांग उठ रही है क्योंकि बख्तियार जो नाम है मुसलमान का नाम है और जहाँ जहाँ मुसलमान का नाम है उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए नाम बदला जा रहा है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ का नाम बदल रहे हैं, जो कि इलाहाबाद का नाम उन्होंने प्रयागराज कर दिया, ऐसे कई नाम उन्होंने बदला। तो क्या मुसलमान का नाम है इसलिए तकलीफ है क्या? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो हमारा मान सम्मान है वह वापस आए। बड़े सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश जैसे जो जातिगत आधार पर बटा हुआ प्रदेश था, आज वहाँ योगी जैसे एक महापुरुष पैदा लिए और उन्होंने अपना सत्ता संभाला। सत्ता संभालने के बाद जितने भी हमारे मान बिंदु थे, जिसको हमारे लिए सिर्फ लांछना का एक उदाहरण बना हुआ था, उसको उन्होंने समाप्त किया। जैसे आप देख लीजिए मुगल सराय स्टेशन, मुगल सराय स्टेशन का नाम उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा। उसी प्रकार से बिहार की धरती पर अगर जितने भी सत्तासीन रहे, अगर उनके द्वारा थोड़ा सा भी प्रयास किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। हम 1984 से इसके लिए, चूंकि जो भी सत्ता में आए सिर्फ मुस्लिम परस्त होकर के उनके वोटों के लिए अपने नाम को जो है बरकरार रखना चाहा और बख्तियारपुर का नाम आज तक परिवर्तित नहीं किया गया। यहाँ की सारी जनता आज प्रयासरत है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। अच्छा, तो क्या रखना चाहेंगे बख्तियारपुर का नाम आपको? और पहले क्या नाम था बख्तियारपुर के? पहले जो नाम था, चूंकि नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय को जलाया गया, तहस नहस किया गया और वह मगध की राजधानी मानी जाती थी, मगध द्वार के रूप में जो है हम लोग चाहते हैं कि बख्तियारपुर का नाम मगध द्वार के रूप में प्रेषित किया जाए, ताकि इसको सारी जनता जाने कि नालंदा जाने का यह मुख्य मार्ग है और यहाँ से उतर करके ही लोग नालंदा की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए इसको मगध द्वार के रूप में अगर रखा जाए तो सबको स्वीकार्य होगा। अच्छा, आपने बताया कि बख्तियार खिलजी का जो मेन उद्देश्य था वो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का था, तो उससे दिक्कत क्या थी? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो उससे बगदाद खिलजी को क्या परेशानी हो रही थी कि वो उस विश्वविद्यालय को तोड़ना चाह रहा था? वो क्या हासिल करना चाह रहा था? चूंकि नालंदा के इर्द गिर्द 450 मठ थे जो हमारे संस्कृति को रक्षा प्रदान करने के लिए संपूर्ण मानवता को एक उज्जवल भविष्य देने का कार्य करता था और अपने सनातन होने के लिए, गौरव करने के लिए वह जो है स्थापित था। किंतु सिर्फ नालंदा ही नहीं, नालंदा के इर्द गिर्द जितने 450 मठ थे उन सभी मठों को लांछित किया गया, सभी मठों को तोड़ा गया, सभी मठों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, जिसका कि आज प्रमाण भी मौजूद है। आप देख लीजिए, इस्लामपुर भी नाम रखा गया, वहाँ भी एक बड़े मठ थे। अभी खुदागंज है, वहाँ भी एक बड़े मठ थे। यानी इस प्रकार से नालंदा के चारों तरफ कई जो है 450, हम संख्या बता रहे हैं, 450 मठ थे, उन सभी मठों को तोड़ा गया और नाम परिवर्तित किया गया। चाहे खुदागंज हो, चाहे इस्लामपुर हो, ये सारे नाम उसी के द्वारा जो है बदले गए। अच्छा, कहते हैं कि ये जो बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उसके वजह से उठ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का यहाँ से नाम जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार यहाँ पे रहे हुए हैं, है ना, इसलिए उठ रहा है। क्योंकि यहीं बगल में एक सिमरी बख्तियारपुर नाम से जगह है, उसका नाम बदलने के लिए कोई मांग नहीं उठ रही है, सिर्फ यही का मांग उठ रहा है। इसका वजह क्या है? जी नहीं, बख्तियारपुर चूंकि एक हमारे लिए सबसे बड़ा तो अपमान का शब्द है, बख्तियार खिलजी के नाम पर है और राजनीतिक दृष्टिकोण से नीतीश जी का गृह क्षेत्र होते हुए भी उनका कभी भी इच्छा शक्ति नहीं रही, क्योंकि वो भी मुस्लिम वोट के पीछे दौड़ते रहे। उसी मुस्लिम वोट के दीवाने होने के कारण कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। किंतु यहाँ की संपूर्ण जनता, एक एक व्यक्ति, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप किन्हीं से भी पूछिए, कोई नहीं चाहते कि बख्तियारपुर खिलजी के नाम से इस स्थान का नाम रखा जाए। निश्चित रूप से बदलने की बात जहाँ तक है, किस नाम से रखा जाए इसके लिए विभेद हो सकता है, किंतु नाम में कहीं भी जो है बख्तियारपुर के नाम से सबको एलर्जी है, सबको बदलने की बात हो रही है, सबको चाहते हैं कि इसका नाम बदला जाए, क्योंकि यह हमारे लिए अपमान का नाम है। अपमान का नाम है? अपमान का नाम अच्छा। है। लेकिन एक तरफ सवाल एक भी उठता है ना कि नाम बदलने में क्या रखा हुआ है? जो नाम रखा गया उसे रहने दीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। जो मुद्दा है देश का, विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नाम बदलने पे बात किया जा रहा है। तो नाम बदलने से क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? क्या ऐसा मुद्दा चले जाएगा? नाम से हमारी पहचान होती है।
जब हमारे मनोबल को तोड़ने का नाम रखा जाता है तो स्वाभाविक है हमारे लिए सारी समस्या अपने आप खड़ी हो जाती है। जब हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का नाम रखा जाता है तो हम उसके अनुकूल कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा के निमित्त, कहा जाता था पहले बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था नैतिक शिक्षा, आज नैतिक शिक्षा का विषय जो है विद्यालयों में समाप्त कर दिया गया। आज आप देख रहे होंगे भाई बहन को नहीं पहचान रहा है, बहन भाई को नहीं पहचान रहा है, चाचा भतीजे को नहीं पहचान रहा है, भतीजा चाचा को नहीं पहचान रहा है। और जो हमारी संस्कृति के अंदर बहनों का जो अलग अलग स्वरूप था, ममेरी, फुफेरी, चचेरी इत्यादि जो आज रिश्ता था, उन सबों को समाप्त कर दिया गया। क्या भाई? तो नैतिक शिक्षा समाप्त, हमारा अपने आप का संस्कार समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये लोग हमारे नाम को भी धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति के अनुकूल नाम था उसको समाप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय आज आप देख लीजिए फिर से उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास फिर से जो है भारत सरकार कर रही है। और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय को जला करके अगर समाप्त भी किया गया तो आज हम जैसे लोगों के, यहाँ तक कि ग्रामीण अंचलों में हमारी महिलाएं गाया करती थी नालंदा कैसे तोड़ब, माने एक नालंदा को याद करने के लिए घर घर तक के उसको याद रखने की परंपरा डाली गई। जो शादी विवाह में गीत होते हैं उन गीतों में भी, लोक गीतों में भी इसको समाहित किया गया था। आज नालंदा का पुनर्स्थापन हुआ। हम चाहते हैं कि बख्तियारपुर का भी नाम पुनर्स्थापित किया जाए। अगर हमारे अनुकूल कोई नाम आता है उसमें सबसे श्रेष्ठ नाम हम तो यही कहेंगे, चूंकि ये मगध के द्वार पर है इसलिए इसका नाम मगध द्वार रखा जाए तो अति उत्तम होगा। अति उत्तम होगा जी। उत्तर प्रदेश में बड़े आराम से, बड़ी सरलता के साथ में आप देखा होगा आपने कि वहां पे नाम बदल दिया जा रहा है, कोई विवाद नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में जो सरकार है वो भी तो बीजेपी से मिली हुई सरकार चल रही, नीतीश सरकार की, तो उसमें मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है खास करके नाम बदलने का? चूंकि ध्यान भटकाने के लिए यहाँ लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं। कभी विपरीत परिस्थिति या विपरीत सिद्धांत वाले सत्ता पार्टी से और कभी अनुकूल सत्ता पार्टी वालों से। नीतीश जी का काम है कभी इधर चले जाना, कभी उधर चले जाना। परिणाम होता है कि हमारी मांग जो होती है वह छिपी रह जाती है। अगर इच्छा शक्ति इनके अंदर होता तो निश्चित रूप से नाम परिवर्तन होता। इसलिए हम तो जन जागरण करके यह चाहते हैं कि संपूर्ण समाज एक अलग विचारधारा का जो है स्थापन करके जोगी जी जैसा कोई महापुरुष को स्थापित करे इस बिहार की धरती पर, जो स्वतः जो है हमारे बख्तियारपुर का नाम बदलने में अपनी अग्रणी भूमिका निभावें। आज तक विधानसभा में यहाँ के लोग जाते हैं, इसका प्रश्न भी उठाया गया कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए क्योंकि बख्तियार खिलजी के नाम पर है। किंतु हमारे नीतीश बाबू जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके विधानसभा में यह विषय उठा, लेकिन उनके कान पर आज तक जू तक नहीं रेगा। हम चाहते हैं भाजपा के साथ उनकी अभी सरकार बनी है, भाजपा के लोग भी अगर हमारे साथ आकर के कंधा से कंधा मिला करके बख्तियारपुर जो एक कलंकी के नाम पर है उस नाम को अगर बदलने में हमारा सहयोग करते हैं तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और अगर केवल सत्ता सुख भोगने के लिए भाजपा के लोग भी अगर नीतीश के साथ केवल गलबहिया मिला करके अगर चलेंगे तो हम उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से जोगी एक महापुरुष का अपना जो है स्वर्णाक्षरों में नाम लिखवा लिया, बिहार के अंदर भी उसी प्रकार का कोई महापुरुष पैदा हो, महापुरुष आगे बढ़े और बख्तियारपुर का नाम या जितने भी कलंक के टीके हैं हमारे बिहार की धरती पर लगा हुआ, उन सभी कलंक के टीका को अगर मिटाने में कोई अग्रणी भूमिका निभाता है तो हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ की सभी जनता जो सनातनी है उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि किस इतिहास में लिखा गया है कि बख्तियार खिलजी के नाम पे नाम रखा गया है, क्या प्रूफ है आपके पास इसका? जी, अभी हम आपको एक भेंट करेंगे बख्तियार खिलजी जो हमारे इस भारत भूमि पर खास करके मुस्लिम आक्रांताओं का जो सत्ता रहा उसके संदर्भ में हम आपको कुछ नाम गिनाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमस, रजिया एवं गुलाम सुल्तान, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग, खिलजी खां, बहलोत लोदी, सिकंदर लोदी, ये सारे के सारे सिर्फ हमारे इस भारत भूमि को जो कहते हैं सोने की चिड़िया थी उसको लूटने का काम किया। कभी भी हमारे संस्कार को जो है सुरक्षित रखने का काम नहीं किया, हमारे संस्कारों को समाप्त करने का प्रयास किया। उसी कड़ी में आप देखे होंगे कि अभी अयोध्या का राम जन्मभूमि पर मंदिर बना है, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, उसको भी कलंकित किया गया।
मथुरा का जो अपना कृष्ण जन्मभूमि था उसको भी तोड़ करके तहस नहस किया गया, उसको भी कलंकित किया गया। लोग उसके लिए भी संघर्षरत हैं। उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ का मंदिर जो हमारे 3 मान बिंदु थे, आज हमारे मान बिंदुओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन ये आपको मालूम होनी चाहिए कि जितने भी हमारे मठ मंदिर थे सबको नष्ट भ्रष्ट करके उसी स्थान पर सिर्फ हमको लांछित करने के लिए या तो वहाँ मजार बना दिया गया, या वहाँ कब्रिस्तान बना दिया गया, या वहाँ पर किसी प्रकार से मस्जिद का निर्माण करके नमाज अदा करने के लिए जो है उन लोगों को छूट दिया गया। हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिहार की भी धरती पर ठीक उत्तर प्रदेश की तरह अगर सत्ता परिवर्तन होता है, जोगी की तरह कोई महापुरुष पैदा लेता है, तो हम लोग सारे सनातनी उसके साथ होंगे। अच्छा, कहीं ये आपके बोलने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि बख्तियार चाहता था कि जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्व का नंबर 1 पे आता था नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसको नष्ट करके जो यहाँ का इतिहास था, जो यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती थी वहाँ पर, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी क्या? उसमें और भी कुछ ऐड करना चाह रहा था क्या वो, जैसे कि उर्दू की बात करें? नहीं, वो सिर्फ हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता था। बस उसका मूल उद्देश्य था भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दो, यहाँ की सारी नस्लें जो है बदल जाएगी। वही उसका मूल उद्देश्य था, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। कोई उद्देश्य नहीं था। तो आप लोग तो 84 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं इसका, तो कितना समस्या का सामना करना पड़ा और कितने लोगों का साथ मिल रहा है? पहले तो हम लोग अकेला निकले थे, किंतु आज कम से कम आपके सामने भी मौजूद हैं, इस विषय को लेकर के सुनने के लिए भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जबकि पहले सुनते थे लोग आगे बढ़ जाते थे, जबकि उनको जानकारी नहीं थी। ये आतंकवादी आतताई जब बिहार शरीफ जो आज कह रहे हैं उसको गढ़ बनाया नालंदा को जलाने के पहले, और वहां से जब आगे कूच किया नालंदा की ओर बढ़ते हुए फिर आगे चला गया, किंतु वापसी में उसका जो सिपाह सालार था मखदूम शाह, उसको इसी बख्तियारपुर की धरती पर करनौती एक बस्ती है जो आज भी प्रचलित है, कर और नवती 2 शब्दों से बन करके, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा होकर के वहाँ एक बड़की बाग करके जगह है, वहीं पर उसका फिर कत्लेआम किए, जिसका मजार आज भी मखदूम शाह के मजार के नाम से गंगा किनार पर राघोपुर घाट पर जो है अभी भी अवस्थित है। और वह लड़ते हुए जब वापस लौट करके असम की ओर कूच किया था, तो वहाँ के योद्धा संत महात्मा सारे लोग मिल करके असम पहुंचने के पहले ही उसका बोटी हड्डी का एक एक टुकड़ा शरीर से अलग कर दिए, उसकी दाढ़ी सहित एक एक बाल नोच लिए, मांस के जो उसके शरीर पर जितने भी मांस थे उसका लोथरा बना करके शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार से उस पापी का नृशंस हत्या हमारे असम के योद्धा, असम के संत महात्मा जी ने किया। हम उनको आज भी हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी संस्कृति अगर बची तो ऐसे संत महात्माओं के कारण बची, जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। हम आज आपको एक पुस्तिका देंगे, एक थोड़ा सा पत्रक देंगे, जिसमें ऐसे संत का भी चर्चा है जिन्होंने उसका अंतिम समय में संहार किया था, उस शैतान का अंत किया था। हम चाहेंगे कि आप इस कीर्ति को जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, सार्वजनिक करें आप अपने चैनल के माध्यम से। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि यह एक अमूल्य कीर्ति है और हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाने वाला एक कीर्ति है। जी, हम आपसे आग्रह करते हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो ये बात सुन रही है, वो जो ये बख्तियारपुर जो नाम रखा गया है यहाँ का, क्या नाम बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? तो लोगों से बात करते हैं, क्या भैया नाम बदलना चाहिए यहाँ का? हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? मैं 2-3 बात पे यहाँ पे अभी आपने बोला कि ये मुस्लिम नाम है, इसलिए इस नाम को बदलने के लिए लोग चाहत रख रहे हैं, इसको धार्मिक संगठन का रूप दे रहे हैं, फलना चिल्ला है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बगल में एक मैंने छोटा सा हमारा जगह है खुसरूपुर, वो भी मुस्लिम के नाम से है। आज तक हम लोगों ने किसी का उसका नाम उठाया बदलने के लिए। वो जो आज खुसरूपुर है, अमीर खुसरो के नाम से वहाँ वो सर बसा हुआ है। अमीर खुसरो? यस, मुस्लिम थे वो? हाँ, मुस्लिम थे। अच्छा। सूफी संत थे बेचारे, एक सीधा आदमी थे। क्यों नाम उठाएंगे, क्यों नाम बदलेंगे? अच्छा। बख्तियार खिलजी, आक्रांता, लुटेरा, क्या इसको नहीं बोल सकते हैं? वो था वो। अच्छा। आप उसको पढ़िए, इतिहास की गहराई में जाइए। जब ऐसा आक्रांता का नाम अपने जगह पर रखेंगे तो किस नाम बदलने की सिफारिश करेंगे हम? नंबर 1। नंबर 2, बगल में फुलवारी शरीफ है। कहाँ कोई बोला है कि आप फुलवारी शरीफ हटा दीजिए? कोई बोला है क्या आज तक? बाबा बख्तियारपुर ही क्यों? एक लुटेरा के नाम से किसी जगह का नाम क्यों रहेगा? आप यहाँ पे सारे लोग से पूछिए,
99% लोग इस बात से समर्थन नहीं करेंगे। हम हमारे बोलने से आपके बोलने से क्या होगा? अच्छा। जनमानस की बात तो मानिएगा ना भाई। बिल्कुल, हाँ। जब जनमानस हमारे साथ है तो किसका हमको डर रहेगा? अब क्यों नहीं बदलेंगे? आप पूछिए क्या भाई, बख्तियारपुर का नाम बदलने में किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पे? पूछिए। बदलना चाहिए, बदलना चाहिए जी, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए भैया, नाम बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। अच्छा, नाम बदलना चाहिए बख्तियारपुर का। हाँ? अब सब कर रहे थे, वो हम नहीं कहेंगे तो वो अच्छा लगेगा। हाँ, इसलिए कह रहे हैं आप। हाँ भैया, नाम बदलना चाहिए क्या? नहीं बोलेंगे, नाम बदलना चाहिए। जी जी बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। हाँ, नाम बदलना। जी बोलिए भैया। अब बताइए, हाँ। ये भी मैंने सिखा दिया इनको, पैसे पे ले आया। आप किसी भी जनता में घूम जाइए, यहाँ से रोड से लेकर कहीं भी, बख्तियारपुर के नाम पे कोई भी एग्री नहीं होगा। अच्छा। और आप बोलते हैं मुस्लिम का नाम हमारा बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा? तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। तो ये चीज आप अकबर और बाबर और औरंगजेब से पूछिए, उसने नाम क्यों बदला फिर? बिल्कुल, हाँ हाँ अब बताइए मुझे आप। जी। आप बार बार बोल रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, तो ये बात आप अकबर से पूछिए, उसने नाम क्यों बदला? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्षी। हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनमानस को बोल रहा हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, तो ये चीज आप अकबर से पूछते, बाबर से पूछिए, औरंगजेब से पूछिए, बख्तियार खिलजी से पूछिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछिए कि भाई उसने नाम क्यों बदला फिर? जब नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नाम बदल के आपको डिमोलाइज किया जाता है, आपकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है, आपको धर्म से दूर रखा जाता है, और ये दिखाया जाता है कि हम मजबूत थे और तुम हमारी शरण में तो तुम मेरे गुलाम थे। अच्छा। तो हमारा ये बिल्कुल सहमत है कि नाम बिल्कुल बदलना चाहिए। नाम से हमारी धर्म है, हमारा संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है। ठीक है। आपने तीसरा बात क्या बोला कि बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होना चाहिए महंगाई पे। मैं ये बात पूछता हूँ कि ये बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे आपको कोई बात करने से मना करता है क्या? आपको आप बिल्कुल बात करिए, लेकिन इस मुद्दा से मत जोड़िए उसको। जब ये बात बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा मंदिर बनने पे क्यों आता है, नाम बदलने पे क्यों आता है? आप अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं तो अस्पताल बनना चाहिए। अरे भाई तुम इतना तक कोठी बना के रखे हो, बना दो उसमें अस्पताल। धन हम कर देंगे संग्रह। अच्छा। आप बनाओ रहा कोठी जो है, जो इंडिया को लूट के रखे हुए है, उसमें आप अस्पताल बनाओ। चंदा करने संग्रह करने का काम हमको दे दो, आप मैं करवा दूंगा। अच्छा। चुनावी मुद्दा नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। आप यह बताइए कि हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का क्या दोष है कि हम अपने मठ मंदिरों में दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं? वहाँ 10% टैक्स लगा करके सरकार क्या संवाद देना चाहती है? आज अगर मान लीजिए कि हम अपने मठ मंदिर की सुरक्षा के लिए, हम अपने भूखे प्यासे लोगों के लिए, हम अपने निरीह प्राणियों के लिए जो पिछड़ा है उसके लिए मंदिरों में दान देते हैं, मंदिरों से विकास के कार्य संपादित होते हैं, अगर हम वहाँ टैक्स के रूप में नहीं बल्कि दान दक्षिणा के रूप में देते हैं, जिसको सरकार भी 80G के तहत छूट देती है, आप बता दीजिए कि कांग्रेस सरकार अभी एक उदाहरण बन रही है कर्नाटक में कि उस पर 10% जो है टैक्स लगा दिया। ये मुगल शासन काल में जिस प्रकार से जजिया टैक्स लगता था, ठीक उसी प्रकार से ये कांग्रेस ही आज हमारे कर्नाटक में उसका बीजारोपण किए हैं। कल बिहार में भी नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इंडी अलायंस यहाँ चल रहा था चुनाव के पहले, और ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन के ऊपर ही प्रहार कर रहे थे। आप हमको बताइए कि चुनावी मुद्दा हम बनाते हैं या चुनावी मुद्दा चुनाव में उतरने के पहले जिनका हाथ पांव कांपता है वो बना रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। आप कांग्रेस का एक उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटक का एक उदाहरण ले लीजिए। इसलिए हम तो सालों भर करते हैं। हमने 84 से बताया कि इस शरीर को जब से हम कॉलेज लाइफ में आए उसके पूर्व से ही हम इस क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। अच्छा। पढ़ाई कर रहे थे, बाल स्वयंसेवक के नाते शाखा में जाते थे, संस्कार की बात शाखाओं में होती थी। आज हम उसका एक उदाहरण बन करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अगर हमको अपने मजदूरी के ऊपर, अपने भरोसा शरीर के ऊपर नहीं होगा तो किसी के यहाँ जा करके चाकरी करने से, चापलूसी करने से न हमको संपत्ति मिलेगा, न ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे और न हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। तो बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड होने लगी है। क्या लग रहा है, बख्तियारपुर का नाम बदला जाना चाहिए? क्या यूपी के तर्ज में बिहार में भी बख्तियारपुर का नाम बदलकर जो इनका डिमांड है उस तरीके से नाम यहाँ पर रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए क्या लग रहा है कि बिहार में बख्तियारपुर की तरह कितनी ऐसी जगह है जिसका नाम बदलना चाहिए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ सुमित तिवारी, बख्तियारपुर।